हेलो गाइस, आज हम हिंदी में दैनिक पाठ योजना बनाएंगे। दिनांक होगी जिस दिन हम ये पाठ योजना बना रहे हैं तथा कक्षा होगी 8वीं का। कालांश होगा 5वां, समय 30 मिनट। फिर हमारा आज का प्रकरण होगा संधि, जिसमें सर्वप्रथम सामान्य उद्देश्य होंगे। छात्रों के शब्दकोश में समास, संधि, उनके भेदों आदि में वृद्धि करना, छात्रों को व्याकरण से परिचित कराना, छात्रों में व्याकरण विधा में प्रवीण व दक्ष बनाना, छात्रों में विवेक एवं चरित्र का विकास करना। फिर होंगे विशिष्ट उद्देश्य, उसके सामने होंगे सापेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक उद्देश्य होंगे। विषय वस्तु का ज्ञान, छात्रों को संधि के अंतर्गत गुण संधि का अध्ययन करेंगे। भाषा तत्वों का ज्ञान, गुण संधि युक्त नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने का कौशल विकसित हो सकेगा। छात्रों में कम से कम शब्दों में अधिक भावों व विचारों को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। छात्रों में शुद्ध, स्पष्ट एवं प्रभाव उत्पादक भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को लिखित व मौखिक ढंग से अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित हो सकेगा। फिर होगा रुच्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में व्याकरण के नियमों को जानने की रुचि विकसित हो सकेगी। छात्रों में गुण स्वर संधि युक्त शब्दों का संग्रह कर उनका विश्लेषण करने की रुचि विकसित हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, छात्रों में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की अभिरुचि का विकास हो सकेगा। शिक्षण विधि, आगमन विधि तथा निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि। सहायक सामग्री में होगा खड़िया, झाड़न, श्यामपट्ट आदि। विशिष्ट होंगे संकेतक, चार्ट। फिर होगा हमारा पहला चार्ट, जिसमें संधि की परिभाषा और संधि के भेद लिखे होंगे। इस प्रकार जैसे मैंने बनाया आप उसी प्रकार बना सकते हैं। जो हम कक्षा में चार्ट बनाकर लेके जाते हैं उसी का छोटा रूप होता है, जो हमें इस डायरी में लगाना होता है, जिसे मिनिएचर कहते हैं या लघु प्रतिरूप। फिर होगा पूर्व ज्ञान, छात्र संधि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर होंगे हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्नों की संख्या 4 से 5 रखी जाती है और इन प्रश्नों को हम चार्ट के माध्यम से पूछेंगे। पहला प्रश्न होगा, प्रस्तुत चार्ट में क्या दर्शाया गया है? छात्र उत्तर देंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? छात्र उत्तर देंगे 3। स्वर संधि के भेद बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? छात्र निरुत्तर हो जाएंगे तथा हम आगे अपना उद्देश्य कथन कहेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत गुण संधि के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। हमारा पहला उदाहरण होगा, नरेंद्र पढ़ रहा है। रेखांकित शब्द कौन सा है? छात्र उत्तर देंगे नरेंद्र। उपयुक्त वाक्य में नरेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। नर शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? इंद्र शब्द में पहला स्वर कौन सा है? अ और ई मिलकर क्या बनता है? इस प्रकार हम सभी उदाहरणों को एक चार्ट पर लिखेंगे तथा उस चार्ट के माध्यम से बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरणों के बारे में भी विकासात्मक प्रश्न बनाएंगे। फिर होगा हमारा दूसरा उदाहरण, रमेश बाजार जा रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? रमेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। रमा शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है? ईशा शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है?
आ और ई मिलकर क्या बनता है। फिर हमारा तीसरा उदाहरण होगा सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सूर्य शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है। उदय शब्द का प्रथम स्वर कौन सा है। अ और उ मिलकर क्या बनता है। फिर हमारा अगला उदाहरण होगा महोदय जी पढ़ा रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। दूसरा होगा हमारा महोदय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महा शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है। उदय शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है। आ और उ मिलकर क्या बनता है। फिर हमारा अगला उदाहरण होगा गणेश सो रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद कौन सा है। गणेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गणेश शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है। इस शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है। अ और ई मिलकर क्या बनता है। फिर होगा महेंद्र खेल रहा है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। महेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। महा शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है। इंद्र शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है। आ और ई मिलकर क्या बनता है। फिर होगा दूसरा उदाहरण कमल को जलोर्मी कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जल शब्द में अंतिम स्वर कौन सा है। उर्मी शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है। अ और उ मिलकर क्या बनता है। गीता ग्रीष्म ऋतु में घर जाती है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है। ग्रीष्म ऋतु का संधि विच्छेद कीजिए। ग्रीष्म शब्द का अंतिम स्वर कौन सा है। ऋतु शब्द में प्रथम स्वर कौन सा है। अ और री मिलकर क्या बनता है। फिर हम इन सभी उदाहरणों को श्यामपट्ट पर लिखेंगे तथा उनका संधि विच्छेद करेंगे। पहला शब्द होगा हमारा नरेंद्र, जिसका संधि विच्छेद होगा नर धन इंद्र, जिसमें अ और ई मिलकर ए बनता है। गणेश गण धन ईश, अ और ई मिलकर ए बनता है। रमेश रमा धन ईश, आ प्लस दीर्घ ई मिलकर ए बनता है। महेंद्र महा धन इंद्र, आ प्लस ई मिलकर ए बनता है। महोदय महा धन उदय, आ प्लस उ बराबर ओ। जलोर्मी जल धन उर्मी, अ और उ मिलकर ओ बनता है। ग्रीष्म ऋतु ग्रीष्म धन ऋतु, अ और री मिलकर अर बनता है। सूर्योदय सूर्य धन उदय, अ और री मिलकर अर बनता है। फिर हम उस चार्ट को हटाकर नियमीकरण का चार्ट लगाएंगे तथा इस नियम को पढ़कर छात्रों को सुनाएंगे। जब अ आ के बाद ई उ या उ री आए तो दोनों को मिलाकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे नरेंद्र नर धन इंद्र, गणेश गण धन ईश। फिर होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य परिवेक्षण। श्यामपट्ट पर लिखे गए संधि युक्त शब्द, संधि विच्छेद तथा स्वरों का योग आदि कार्यों को छात्रों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का निर्देश देकर अध्यापिका द्वारा परिवेक्षण किया जाएगा। फिर होगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न वही पूछे जाएंगे जो हमने श्यामपट्ट पर कार्य करवाया है। इन प्रश्नों को पूछने से पहले हम अपने श्यामपट्ट कार्य को साफ कर देंगे। पहला प्रश्न होगा नरेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। फिर दूसरा प्रश्न होगा सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद बताइए। महाधन इंद्र की संधि कीजिए।
जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद हैं। फिर छात्रों को गृह कार्य देकर हम अपने पाठ को समाप्त करेंगे। गुण संधि किसे कहते हैं, इसके 10 उदाहरण लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel and press the bell icon.